पूरा शहर खामोश हो चुका है। सड़क के किनारे एक भिखारी मोहन सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खाली पेट उससे सोने नहीं दे रहा। उसके जिंदगी में सिर्फ भोलू ही है जो हर कदम पर उसका साथ देता है। इस रोटी से या तो अपनी भूख मिटा या उसे खिलाकर अपनी गरीबी मिटा। ये बोलकर उसने मोहन के हाथ में एक कागज थमा दिया। उस आदमी की बात मोहन को अजीब तो लगा, लेकिन उसके मन में एक लालच ने जन्म ले लिया। मोहन ने कागज को खोलकर देखा। उसमें एक पता और एक नक्शा था। नक्शे का पीछा करते करते वो एक पुरानी हवेली पर पहुंचा और नक्शे के मुताबिक उसको अब एक कुएं के अंदर जाना था। उसने कुएं के ऊपर से ढक्कन हटाया और अंदर झांका। वो कुआं काफी गहरा था। नीचे कुछ था तो सिर्फ गहरा अंधेरा। नीचे जाने के लिए एक रस्सी लटकी हुई थी। मोहन उस रस्सी को पकड़कर कुएं के अंदर गया। मोहन के पैर नीचे जमीन को छूते ही जमीन पर एक लालटेन और माचिस था। मोहन उस लालटेन को जलाता है और उसको हाथ में लिए वो उस कुएं के अंदर हर तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। फिर वो निराश होके वापस जाने लगता है, पर अचानक किसी के धीमी सांस की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। काली अंधेरी सी एक आकृति उसके सामने आया। लाल शरीर, जैसे किसी इंसान के खाल को निकाल दिया गया। सामने आते ही उसकी नजर मोहन के हाथों में पकड़ी रोटी पे टिकी। मोहन ने घबरा के उस रोटी को कुछ दूर फेंक दिया। वो उस रोटी की ओर दौड़ने लगा। पहले उसने उल्टी किया, फिर उस रोटी पर वो टूट पड़ा। मोहन की नजर उसकी उल्टी पर पड़ी। उस उल्टी के साथ सोने के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। डरते हुए मोहन ने कुछ सोने के टुकड़ों को उठाया और वहां से निकल गया। रस्सी के सहारे मोहन ऊपर चला आया, लेकिन जो उसने देखा उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी सांसें फूल रही थी, पसीने से बदन भीगा हुआ था और डर से कांपते हुए उसकी नजर सामने जमीन पे पड़ी। फिर उसके सारे सवालों के जवाब वहां उसको दिखने लगा। उसका सामना हस्तर से हुआ था। देवी के कोख से जन्मा पहला संतान था हस्तर, जो उम्र के साथ लालची होता गया और लोगों पे जुल्म करके उनका धन लूटने लगा। क्रोधित होकर देवी ने उसे श्राप दिया कि जो वो खाएगा अगले दिन वो सब उसके पेट में सोने में बदल जाएगा। लोगों को कहा गया कि वो हर रात उसके लिए भोजन लेकर जाएं।
जहां हस्तर पहले दिन का खाना सोने में उगल देता था और लोगों का दिया हुआ खाना खाने लगता था। ऐसे ही कुछ दिन चलने पर जब वो लोग भी लालची हो गए तो देवी ने हस्तर को एक बड़े कुएं के अंदर हमेशा के लिए बंद कर दिया। समय के साथ ये बात एक रहस्य बन चुकी थी, लेकिन सालों बाद ये राज फिर से किसी के सामने आया। मोहन को अब सब कुछ समझ में आ चुका था। हाथ में सोने के टुकड़े को पकड़कर वो अब अगली रात के इंतजार में था। अगली रात आई। इस बार मोहन ने अपने साथ ज्यादा रोटी ले लिया था ताकि सोना उठाने के लिए उसे ज्यादा वक्त मिले। ऐसे करते करते महीनों बीत गए। कल तक सड़क पर सोने वाला मोहन अब एक अमीर आदमी बन चुका था। उसके पास घर, गाड़ी, दौलत सब कुछ है। मोहन और भोलू अब एक बड़े से बंगले में रहते हैं। पर हर रात जब शहर सो जाती, मोहन चुपचाप रोटी साथ में लेता और उसी अंधेरे कुएं में उतर जाता जहां हस्तर उसका इंतजार कर रहा था। बोलो, अब हम अमीर बन चुके हैं। आज से मुझे किसी हस्तर के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। मैंने जितना दौलत कमाया है वो अगले 7 जन्मों में भी खत्म नहीं होगा। आज से मैं रात को चैन की नींद सोऊंगा। मोहन ये भूल चुका था कि लालच एक दलदल है। एक बार जो पैर रख दिया तो निकलना आसान नहीं। बहुत दिनों बाद आज मोहन अपने कमरे में सुकून की नींद सो रहा है, लेकिन उसका ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिका। थोड़ी देर बाद एक तेज आवाज से उसकी आंखें खुली, जैसे कोई गीली हड्डी तोड़ तोड़ कर चबा रहा हो, और उसकी सांसें सीधा गले में अटक गई। वो अपने कमरे में नहीं था, वो वापस उसी कुएं के अंदर था जहां वो रात में हस्तर को रोटी देने के लिए जाता था। और मोहन का शरीर पूरा का पूरा सूना पड़ पता था। लेकिन एक रात वो कहीं नहीं गए और अगली सुबह हमें उनकी लाश उनके कमरे में मिला। लेकिन उनकी लाल आंखों ने मेरे दिल में शक पैदा किया। धीरे धीरे हम उनको भूलने लगे। फिर 2 साल बाद मुझे पिताजी का कुछ सामान मिला। उसमें कुछ नक्शे और कुछ सोने के टुकड़े थे। तब मेरे मन में कई सवाल आए, जिनका जवाब ढूंढने के लिए मैं घर से निकल पड़ा। और उन नक्शों के मुताबिक मैं जा पहुंचा तुम्बड़ में। वहां मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। कैसे देवी ने हस्तर को श्राप दिया था कि वो जो खाएगा अगले दिन असली खेल। नया शिकार मिलने के बाद वो अपने पुराने शिकार के पास जाता है और उसकी रूह पे कब्जा कर लेता है।
जब कोई हस्तर के हाथों मारा जाता है तो उसी के रूह से एक और हस्तर पैदा होता है। मतलब वो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता है? इसीलिए वो अपना सेना बना रहा है। लोगों को पहले लालच देता है और फिर उनके रूह पे कब्जा कर देता है। क्या हस्तर को रोकने का कोई रास्ता नहीं है? हाँ, हमें उसकी लाश को जलाना होगा, तभी जाके उसको मुक्ति मिलेगी। लेकिन वो तो अकेला नहीं है ना, तो क्या हमें सारे लोगों की आत्मा को मुक्ति देना पड़ेगा? नहीं, बाकी लोगों की लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया गया होगा, लेकिन उनकी आत्माओं को हस्तर ने अपने कब्जे में रखा है। अगर हस्तर को मुक्ति मिल जाएगा तो बाकी सारे आत्माओं को भी आजादी मिल जाएगी और वो भी मुक्त हो जाएंगे। कहाँ है हस्तर की लाश? वहीं जहाँ वो बंदी बनाया गया था, इसी कुएं के अंदर। तो हमें अभी जाके उसकी लाश को जला देना होगा, ये सही होगा? नहीं, अभी वो कुएं के अंदर होगा। जब कल उसे खाना नहीं मिलेगा तो वो बाहर आएगा और उसके पास जाएगा जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। वही सही वक्त होगा अंदर जाने का। हुए हादसे की वजह से मोहन हिम्मत खो रहा था। बोलो, मुझे माफ कर देना दोस्त, मेरी गलती ने तेरी जान ले ली। और हस्तर को दूर भेजने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हस्तर भी हनुमान चालीसा को उल्टा पढ़ने लगा ताकि उस पे हनुमान चालीसा का कोई असर ना हो। और ये देखकर बिल्कुल सुन्न हो